हाँ, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेयर्स फॉर्मूला। ये जो मेयर्स फॉर्मूला है ये मेयर ने दिया था, ओके। चलो, सो क्या है, सिंपली ये डेरिवेशन ही ये पूछा जा सकता है 1 या 2 मार्क्स में। डिराइव द मेयर्स फॉर्मूला और डिराइव द रिलेशनशिप, ऐसे पूछेंगे वर्डिंग में। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब दो स्पेसिफिक हीट के बीच का रिलेशनशिप निकालोगे, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, सिंपल है। चलो निर्भय इधर, ओके। सो सबसे पहला ये हमने पढ़ लिया क्या, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा क्यूवी इज इक्वल टू म्यू सीवी डेल्टा टी, अभी हमने पढ़ा इसके पहले। और डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू म्यू सीपी डेल्टा टी। देखो ये वैसे नींद में एक टॉपिक बताना था वो भूल गया मैं, ओके। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे नहीं, तुम्हारी नींद की वजह से। अच्छा, सो जो बताना था वो रह गया, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो क्या हुआ कि यहाँ पर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दी, ओके। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दी और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यहाँ पर भी हमने कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दी और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, वो CVACP। लेकिन यहाँ पर जो हमें हीट देनी पड़ती है उसकी कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों सर? यहाँ पर भी 1 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रेज किया, यहाँ पर भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज किया। बट होता क्या है कि अगर वहां पर तुम टेम्परेचर रेज कर रहे हो तो कोई भी टाइप का वर्क नहीं होता है, कोई वर्क, नो वर्क इज इन्वॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बट हियर व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पर जैसे ही तुमने हीट दी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये गैस एक्सपांड हुआ, तो ये जो पिस्टन है वो बाहर की तरफ मूव हुआ ना, तो बाहर की तरफ मूव हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो ये तो एक्सपेंशन वर्क हो गया। पिस्टन तुम्हारा आगे गया ना, जैसे हमारी बाइक में होता है पिस्टन आगे पीछे मूव करता रहता है। तो ये तुम्हें हीट देने की वजह से ये पिस्टन आगे मूव हुआ, ओके। तो यहां पर वर्क भी हो रहा है। कौन सा वर्क? ये वर्क ऑफ पिस्टन। तो कौन कर रहा है ये वर्क? फोकट का कोई किसी फ्री में मिला? फ्री में नहीं मिला, ये जो हमने हीट दी ना उससे हुआ। तो मतलब यहां हीट दे रहे हैं, वो सारी की सारी हीट टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो रही है। लेकिन यहां पर जो हम हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर यूटिलाइज और टेम्परेचर इंक्रीज करने में तो यूटिलाइज हो रही है, एट द सेम टाइम ये जो पिस्टन है उसको धक्का मारने के लिए भी यूज हो रही है एनर्जी। एक एनर्जी यहाँ पर जो हम हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी से टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, एट द सेम टाइम ये वर्क भी हो रहा है। याद करो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था W इज इक्वल टू P dV वर्क, P डेल्टा V, याद करो। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना यहाँ पर तुम्हारा। अभी सपोज यहाँ पर तुम्हारा वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब और एक्सपांड होने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम हो गया 15 मीटर क्यूब, तो 15 माइनस 10 मतलब 5 मीटर क्यूब डेल्टा भी तुम्हें मिल गया। प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है तो तुम्हें वर्क डन मिला इन जूल, अंडरस्टूड। यहाँ पर ऐसा कोई वर्क डन मिलता नहीं है। तो यहाँ पर जो तुम्हें डेल्टा क्यू, मतलब यहाँ पर जो तुम्हें क्यू देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उससे यहाँ पर ज्यादा, सपोज यहाँ पर 10 जूल हीट देनी पड़े तो यहाँ पर मे बी 30 जूल हीट देनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा टेम्परेचर और यहाँ पर भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ये एक्स्ट्रा क्यों देनी पड़ी? यहाँ पर एक्स्ट्रा इसलिए देनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे वर्क भी मिल रहा है और ये वर्क भी किससे हो रहा है? हीट से, हीट ही कन्वर्ट होकर वर्क में दे रहा है। तो यहाँ हमारा जो इनपुट है 2 पार्ट में जा रहा है, एक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए और दूसरा ये पिस्टन को धक्का मारने के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई केस है नहीं, पिस्टन को धक्का मारना नहीं है क्योंकि हमने ही फिक्स कर दिया है, अंडरस्टूड, ओके। दैट्स व्हाई यहाँ पर ज्यादा हीट चाहिए, समझ में आ गया? पक्का। तो अगर डेल्टा क्यूपी ज्यादा चाहिए कंपेयर टू द डेल्टा क्यूवी, तो फिर होगा क्या? डेल्टा क्यूपी ज्यादा चाहिए डेल्टा क्यूवी से, देयरफॉर सीवी जो है वो लेस देन हो जाएगा सीपी से। मतलब अगर डेल्टा क्यूपी ज्यादा है तो सीपी ज्यादा होगा और डेल्टा क्यूवी कम है तो सीवी भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वो लोग तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है ना। तो होगा क्या? सीवी इज लेस देन सीपी। ये बताना था मुझे। क्या? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू से कम होती है, सीवी की वैल्यू सीपी से कम होती है। क्यों कम होती है? समझ में आ गया रीजन?
डन। ओके, तो ये जो छूट गया था वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमें मेयर्स फॉर्मूला में डिस्कस करना है वो कि ये डेल्टा क्यूवी और डेल्टा क्यूपी, अभी जो फॉर्मूला लिखा तब मुझे याद आया कि छूट गया। अच्छा व्हाटएवर, हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें पता है क्यूपी की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर हम लिख दे अगर डेल्टा क्यूपी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डेल्टा क्यूवी फॉर द सेम इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो। ओके, तो ये हमने कर दिया, इतना तो हमें समझ में आ ही गया है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट अप्लाई कर रहे हैं, अभी जो कर रहे थे वही। तो देखो कांस्टेंट, मस्ती नहीं, चलो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम हीट अप्लाई करेंगे तो अभी जैसे किया था वैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब वर्क डन मिलेगा। ओके, तो वर्क डन कितना हुआ, पी डेल्टा वी। ये डेल्टा वी कहां से आया, पिस्टन बढ़ा ना, पिस्टन आगे बढ़ा तो डेल्टा वी, अभी जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया वैसे ही डेल्टा वी बढ़ गया। ओके, तो ये हमारा अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली, अगर जो हमारा डेल्टा क्यूपी है, मतलब जो हमने हीट दी वो दो पार्ट में यूटिलाइज हुई, दो जगह पर यूटिलाइज हुई। एक तो वर्क डन में, मतलब पिस्टन को धक्का मारने में, और दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज करने में। वो टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी गैस की। डन। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वो तो पार्ट है ना इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मेनली ये दो है, उसमें बाकी सब स्पिन एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी वो सब भी है उसमें इंटरनल एनर्जी में, लेकिन मेनली मोटा मोटा ये दो चीज होती है। डन। तो काइनेटिक और पोटेंशियल, तो काइनेटिक कल भी हमने डिस्कस किया था, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यस, ओके, तो वो हमें पता है। तो डेल्टा क्यूपी ये दो पार्ट में यूटिलाइज हो रहा है और डेल्टा क्यूवी एक ही, यहां पर कोई भी वर्क डन नहीं मिल रहा है, इसलिए सिर्फ एक ही टर्म होगी, डेल्टा क्यूवी इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये एक्चुअली केमिस्ट्री में जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर भी तुम उस तरह से भी देख सकते हो क्या, यहाँ पर भी मैं सर लिखूंगा वर्क डन और फिर मैं वर्क डन की जगह लिखूंगा क्या, पी डेल्टा वी, लेकिन फिर वहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम में तो तुम्हारा डेल्टा वी है ही नहीं, जो V1 था वही V2 है, तो V1 माइनस V2 जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। और ये क्या है एक्चुअली, अगर कोई आइडेंटिफाई कर पाए तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, याद है किसी को, अगर मैं ऐसा, करेक्ट। ओके, ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। क्या, जो हीट हम दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा एंड वर्क डन भी देगा। ओके, फिर अगर तुम्हारी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है तो दोनों होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन मिलेगा नहीं, क्योंकि W का फॉर्मूला P डेल्टा V था और डेल्टा V चेंज ही नहीं हो रहा है तो डिफरेंस नहीं मिलेगा, डिफरेंस नहीं मिलेगा मतलब डिफरेंस जीरो, तो W पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। याद आ गया। ओके, तो दैट्स इट। तो ये तो सिर्फ हमने लिखा हुआ है जो हमें पता है। नाउ यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यूवी था, तो ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं। तो देखो डेल्टा क्यूपी तो डिट्टो है, ये भी डिट्टो है, लेकिन डेल्टा यू की जगह हमने क्या पुट किया, डेल्टा क्यूवी पुट कर दिया। डन। ओके, यहां ये वैल्यू पुट की, कहां पे, डेल्टा यू की जगह ये जो वैल्यू है वो यहां पुट की हम। अंडरस्टूड। ओके, अब ऐसा आ गया। अच्छा, अब ये जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू पुट करो, तो डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू म्यू सी पी डेल्टा टी, डेल्टा क्यूवी इज इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा टी और डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, सारी वैल्यू पुट कर दी। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, और अगर डिफरेंस ऑफ टर्म्स, मतलब अगर डिफरेंस की बात करें तो क्या चेंज हो रहा है तुम्हारा, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को सब कुछ वैसा ही रखा, सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर का डिफरेंस ले रहा हूँ। तो देखो P फिर डेल्टा वी फिर म्यू फिर आर फिर टी की जगह डेल्टा टी, डिफरेंस के टर्म में। ओके, ये लिख दिया। अब ये क्यों किया, इसकी वैल्यू में यहां पुट कर पाऊं इसलिए, तो नाउ ये वैल्यू में ये इक्वेशन में डाल रहा हूं। डन। पहले था म्यू सीपी डेल्टा टी, ये रहा, बाद में था म्यू सीवी डेल्टा टी, ये रहा, फिर था पी डेल्टा वी, वो पी डेल्टा वी की वैल्यू म्यू आर डेल्टा टी मैंने यहां पुट कर दी। डन। अब उसमें सब जगह देखो म्यू डेल्टा टी तीनों टर्म्स में है, म्यू और डेल्टा टी तीनों तीन टर्म में है। अच्छा, तो म्यू डेल्टा टी म्यू डेल्टा टी म्यू डेल्टा टी सब जगह से गया, तो यहाँ बचा क्या, सीपी, यहाँ क्या बचा, सीवी, और यहाँ बचा आर। तो आर, ये सीवी उधर चला जाएगा, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये डेरिवेशन, ये डायरेक्टली तुम यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल में।
न्यूमेरिकल में यूज करना आएगा कि भाई तुम्हें सीपी की वैल्यू गिवन है और तुम्हें तो आर की वैल्यू गिवन है और मे बी सीपी की वैल्यू गिवन है, तो सीवी की वैल्यू गिवन नहीं है और तुम्हें पूछा है क्या, फाइंड द हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये पूछा है डेल्टा क्यूवी फाइंड करो। तो डेल्टा क्यूवी का फॉर्मूला तुम्हारा है म्यू सीवी डेल्टा टी। म्यू तुम्हें पता है, डेल्टा टी तुम्हें पता है, लेकिन सीवी पता नहीं है। लेकिन तुम्हें सीपी गिवन है, तुम्हें आर गिवन है, तो सीपी और आर से पहले सीवी निकालो, सीवी निकाल के फिर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो डेल्टा क्यूवी मिल जाएगा। यहीं पे घुमा फिराएंगे कैसे भी करके, लेकिन अगर बेस सही सही है, कितने कौन कौन से फॉर्मूला में सीवी आ रहा है, एक तो है म्यू सीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यूवी, अच्छा दूसरा है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, वहां पर भी सीवी आ। जो भी हमें पूछा जाए वो टर्म कितने फॉर्मूलाज में आ रही है वो सारे फॉर्मूला याद कर लो, उसमें से जो भी एप्लीकेबल हो प्रॉपर वो लगा दो। डन, ओके, तो ये याद रह गया। ये दिया था मेयर ने, इसलिए इसको बोला जाता है मेयर्स फॉर्मूला। डन, सिंपल है। क्या किया, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने किया क्या, हम कांस्टेंट प्रेशर पर ही हीट एडिशन करने वाले हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन करेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू म्यू सीपी डेल्टा टी। डन, अभी ये म्यू सीपी डेल्टा टी तो हमें मिलेगा डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू म्यू सीपी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन करें तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा क्यूवी इज इक्वल टू म्यू सीवी डेल्टा टी, ये दोनों फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन करें तो हमारे पास डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा यू, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो डेल्टा यू प्लस वो पिस्टन आगे भी बढ़ रहा है, वर्क भी मिल रहा है, तो वो वर्क को हम लिख देंगे W और P डेल्टा वी। तो QP के लिए पूरा फॉर्मूला जो फर्स्ट लॉ भी है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का ये, और QV के लिए, तो QV के लिए लिखेंगे डेल्टा V है नहीं तो उसके लिए सिंपली हम लिख सकेंगे डेल्टा QV इज इक्वल टू डेल्टा U। बस अब सिंप्लीफिकेशन करो, जहां यहाँ डेल्टा U है उसकी जगह डेल्टा QV डाल दो। डेल्टा क्यूपी और डेल्टा क्यूवी की वैल्यू जहां हमने लिखी थी वो वैल्यू यहां पर पुट कर दो। अब बाकी रहा पी डेल्टा वी, तो पहले आइडियल गैस इक्वेशन निकाल लो, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अब डिफरेंस के टर्म में ले लो, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। तो पी डेल्टा वी मिल गया, म्यू आर डेल्टा टी, उसकी वैल्यू यहां लिख दो म्यू आर डेल्टा टी। सारी वैल्यू रख दी, सब कुछ कट, जो बाकी बचा वो है तुम्हारा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। डन, तो ये है हमारा मेयर्स फॉर्मूला। समझ में आ गया? पक्का? ओके। एंड द लास्ट टॉपिक